देखो ये कैसा सीन है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे खाई है, जरा सा भी पैर फिसला तो नीचे गंगा मैया अपने आगोश में ले लेंगे। जो दृश्य जितना खूबसूरत होता है वह उतना ही ज़्यादा खतरे से भरा हुआ है। अभी हम भोजवासा के लगभग पास आ गए हैं। ये सारे गंगोत्री दृश्य है। फिर उसके बाद ऐसे करके बहुत सारे और सामने बहुत सुंदर घाटी गंगा जी के उस पार इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पेड़ हैं कि क्या कहना। और बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ये क्षेत्र जो है ना गंगोत्री का गोमुख का सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन किसी भी समय बड़ा करके जा सकता है कभी भी। सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन चारों धाम में अगर कोई है तो यही भोजवासा के आसपास है। जो चीज़ जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वेरी वेरी डेंजरस एंड ब्यूटीफुल जोन ऑफ गोमुख। देखो गोमुख जाने वाले रास्ते में गंगा मैया का कितना सुंदर है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकता एक आदमी बाहर से ये माँ भागीरथी जो गोमुख से निकल रही है। वेरी 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 एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सी ऊपर ग्लेशियर के पहाड़ और हम अभी रास्ते में हैं। संभल जाओ चमन वालों। वाह इतना आनंद आ रहा है ना क्या बताऊं। कैमरा अत्यंत ही खूबसूरत दृश्य को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितने अच्छे से कि हम अपनी आँखों से देख करके इसे महसूस करते हैं। वेरी 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 ब्यूटीफुल। इट्स नॉट एबल टू एक्सप्लेन। वाह जय मां गंगे। आ रहे हैं और ये रास्ते का दृश्य है। भोजवासा पहुंचने वाले हैं। कितना मनमोहक दृश्य है ये। इतने सारे भोज के वृक्ष हैं और रंग बिरंगे पत्तियों वाले घास कुल मिला के गोमुख मार्ग का आकर्षण बढ़ा देते हैं। देखो कितने अट्रैक्टिव व्यूज़ हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये लाल पत्तों वाले पेड़ जाने वाले रास्ते का ये नज़ारा ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने पूरी तरह से श्रृंगार कर लिया हो।
हम जैसों को लुभाने के लिए इन्हीं रास्तों से होते हुए गोमुख जाया जाता है। देखो कितने सुंदर सुंदर घास हैं, रंगे पत्तों वाले छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये सब जरूर कोई ना कोई जड़ी बूटी है जो किसी न किसी गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अकेले चलने का यही मज़ा है, जब मन हुआ, जहाँ मन हुआ रुक गए, वहाँ की सुंदरता का अवलोकन किए, फिर आगे बढ़े। देखो कितना सुंदर दृश्य है। प्रकृति अपने चरम श्रृंगार पर है। अगर मैं कोई श्रृंगार रस का कवि होता तो प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों को देखकर ज़रूर कोई न कोई कविताएं लिखता अपनी पंक्तियों में, इस सुंदरता के रस को पिरोता। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। वेरी 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 ब्यूटीफुल रास्ते का ये दृश्य है गोमुख के आसपास। देखो कैसे रंग बिरंगे पुष्प हैं, हजारों हजार की संख्या में खिले हुए। आज 28 सितंबर है और यहाँ पर ठंडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। ऐसे लगता है जैसे फूलों की पूरी एक चादर सी बिछ गई हो। प्रकृति ने कितना सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। कैसा भी पत्थर दिल इंसान हो, अगर वो इधर आ जाए तो प्रकृति अपने इन सुंदर रूप से उनका मन मोह लेगी, नो डाउट। पर यहाँ आना और इन दृश्यों को देख करके हर्षित होना जितना आसान है, उतना यहाँ आना और यहाँ सर्वाइव करना उतना ही कठिन है। ये देखो कुछ रेती है, पत्थरों के ऊपर उगाई है। ये सारे के सारे बर्फीले प्रदेश में होते हैं। ये घास मेरे को कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, ये रेड कलर वाले। देखो हवा के झोंकों से कैसे झूम रहा है। श्री राधा, वेरी ब्यूटीफुल। पीछे ग्लेशियर पहाड़, ग्लेशियर पिघल के आता हो सुंदर सा झरना। इसका जल देखो कितना। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसे गोमुख कहते हैं। ये सारे के सारे बर्फ़ के चट्टान हैं, जितने भी सामने दिख रहे हैं सारे बर्फ़ के। नीचे भी बहुत सारे बर्फ़ की सिल्लियाँ पड़ी हुई हैं। यहीं से गंगा जी का उद्गम होता है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये भी बर्फ़ का ही चट्टान है, सॉलिड बर्फ़ का चट्टान है। इसी पे खड़ा हूँ, मतलब यहाँ दूर दूर तक अभी मेरे सिवा कोई और अपना नहीं है। सुबह चला था भोजबासा से और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करके अभी गोमुख आया हूँ। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। ये गाय के मुख के समान आकृति वाली गोमुख पूरा का पूरा बर्फ़ का चट्टान है। इसी से पिघल करके गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वो देखो ऊपर से चट्टान दरक दरक गिर रहे हैं। ये भी कुछ देर में टूट के नीचे गिरने वाले हैं। इस पर मैं खड़ा हूँ, ये भी कुछ समय के पश्चात गिर जाएगा। वो देखो कैसा चट्टान है, बिल्कुल बर्फ़ का है, वहाँ पत्थर के नामो निशान नहीं है। बहुत सख्त चट्टान है। ऐसी मान्यता है कि सगड़ के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए महर्षि भगीरथी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी। तब गंगा जी नदी के रूप में स्वर्ग लोक से यहाँ आए थे और आज उसी गंगा जी के उद्गम स्थल पर मैं खड़ा हूँ। पहले गोमुख यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पहले हुआ करता था और जो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई तो ग्लेशियर का आकार घटता चला गया। अब ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये भी ग्लेशियर ही है। कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। मैं अकेले आ गया हूँ, मेरे को किसी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जो भगवान के भरोसे रहता है उसे कोई गाइड नहीं चाहिए होता है। सारी बर्फ़ की सिल्लियाँ, ये बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है मेरे लिए। एक आध बर्फ़ की सिल्लियों के पास पहुंच के देखता हूँ कैसा लगता है। अभी मैं बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर ही चल रहा हूँ और गोमुख का जल तो बिल्कुल बर्फ़ से भी अधिक ठंडा है, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ़ ही है, ये सारा बर्फ़ ही है पूरा। इसी में स्नान करने की भी सोच रहा हूँ क्या स्नान तो करना ही है। देखो अभी मैं ये बर्फ़ की सिल्लियाँ खा रहा हूँ। गंगा जी को सॉलिड फॉर्म में खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। आप जो मेरे सामने चट्टान देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा पहाड़, ये पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। और ये देखो, ये भी पूरा बर्फ़ है जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ। ये कितनी हार्ड बर्फ़ है। आहा, इसी से तो पिघल पिघल के गंगा जी निकलती हैं। गंगा जी के सॉलिड बर्फ़ को मैं खा रहा हूँ। बहुत अच्छा। देखो कैसे चट्टान है बर्फ़ के, उखड़ते नहीं है, बहुत हार्ड है। वो देखो बड़े बड़े सिल्लियाँ बर्फ़ के, ऐसे लगता है जैसे हम किसी, क्या बोलते हैं, कोल्ड डिज़र्ट में आ गए हों, जैसे होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मेरे ठीक सामने गोमुख को मतलब बिल्कुल 10 मीटर के फासले से मैं देखा अभी, जो सबसे पहली वीडियो बनाई। बस ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इतना असर हो रहा है ना, तो सारे आइस क्यूब्स पिघल रहे हैं। कोशिश करूँगा अगर उस पार जा पाऊँगा तो उस पार गुफा के अंदर भी घुस करके देखूँगा, अगर संभव हुआ तो। रास्ता ही नहीं मिला तो कैसे जाऊँगा, पर अभी स्नान तो इसमें करना है। गोमुख ये गोमुख खाने का 3 साल पुराना रास्ता है। इससे पहले गोमुख थोड़ा पीछे की तरफ हुआ करता था। पूरा का पूरा पहाड़ टूट गया और गोमुख थोड़ा दूर हो गया। देखो ये वाला आइस क्यूब कितना प्यारा है, ये वाला, या इसे गंगा जी में धो के अब इसको थोड़ा, कितना ट्रांसपेरेंट है। मेरी उंगलियां इस पार से उस पार तक दिख रही हैं। एकदम लगता है जैसे ना वाइट कांच के जैसा लग रहा है। जैसे लेटेंट हीट होता है ना, वैसे लेटेंट कोल्डनेस भी होता है। आग पे आप ज़रा हाथ रखोगे तो जितनी गर्मी लगेगी उससे कहीं ज़्यादा रोटी फटने के बाद जो भाप निकलती है उसमें उष्णता महसूस होती है। वैसे ही बर्फ़ में उतना ज़्यादा ठंडक महसूस नहीं होता बर्फ़ टच करने पर बर्फ़ से निकला हुआ जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्डनेस लिए हुए रहता है। वेरी 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 नाइस। मेरे जीवन का एकदम अविस्मरणीय पल गोमुख खाना। पहले इस जगह पाना अत्यंत कठिन हुआ करता था, पर अब जो थोड़ा बहुत जोखिम मोल लेते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। बहुत सुंदर। देखो गोमुख में कैसे कैसे बर्फ के चट्टान है मेरे बिल्कुल सामने। ये भी पूरा का पूरा पहाड़ बन गया है, इससे वहाँ भागीरथी निकल गई। गोमुख कुछ ऐसा पूरा गोमुख। ये देखो बर्फ के चट्टान कैसा ठोस है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। इसी से तो गंगा जी निकलती हैं। पूरा का पूरा जो चट्टान सामने दिख रहा है गोमुख, बर्फ का चट्टान है। अलविदा गोमुख, अब चलते हैं।
जय माँ भागीरथी। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, मेरी मुझ से इस देश की धरती तेरे हुक्म गाए।